नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट थी कल शाम को जारी कर दी थी। मैंने अपने चैनल के माध्यम से बता दिया था। अब बच्चे उस पर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम किस किस एड्रेस पे जाना है, हमें एड्रेस भी बता दो। तो इस वीडियो में मैं जहाँ जहाँ जो एड्रेस मेरे पास हैं, जैसे नैनीताल, चंपावत वगैरह का और पौड़ी का है मेरे पास, और इसके अलावा टिहरी वगैरह का भी है। तो जो एड्रेस मेरे पास है वो मैं आपको भेज दूँगी। इसके साथ साथ उत्तराखंड में टिहरी और चमोली के लिए जो राजकीय नर्सिंग कॉलेज है ना, वहाँ पे वैकेंसीज निकली है, तो उसका भी वीडियो चैनल पे आएगा, आप ज़रूर इसको देख लेना। यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करने से बोलना चाहूँगी पहले ही कि देखो बच्चों, कल आपने सारे जो ज़िले के जो मेरिट लिस्ट है वो देखी होगी। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड के बच्चे थे उन्हीं के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए। और यहाँ तक मेरे पास बच्चों के कि मैसेजेस आए कि मैम हमारा 82, 88 गुणांक था, 89 था, लेकिन हमारा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरिट बहुत हाई गई है। जिन बच्चों के 90 एबव गुणांक थे ना, उनका सिलेक्शन इसमें हुआ है। और रही बात कि अदर स्टेट को, तो अदर स्टेट का जो मैंने एनालिसिस किया शीट को देख के, ठीक है, जो विश्लेषण मैंने किया, तो मैंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन उत्तराखंड के ही बच्चों के है। जिन बच्चों ने बाहर से भी डीएलएड किया है, तो उनके लिए देखो, मैंने देखा कि अगर 10 बच्चे ने सिलेक्शन सीट है, तो उसमें से 9 बच्चे तो उत्तराखंड के, एक बच्चे का किसी का हुआ है, उन्होंने दूसरे राज्य को सिलेक्ट किया है, लेकिन हो उसकी पूरी जो क्लैरिटी है वो अभी तक किसी को नहीं मिल पाई। हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई लड़की हो और उसने उत्तराखंड में शादी करी हो रिसेंटली, और हो सकता है उसका डीएलएड पहले का प्रयागराज का हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसका ससुराल तो उत्तराखंड हो गया, तो उस हिसाब से वो डोमिसाइल उत्तराखंड की होगी। तो उन्होंने क्या किया है कि 10 बच्चे मान लीजिए है, तो एक बच्चे की सिलेक्शन किया। बाकी मेरे पास तो इतने मैसेजेस आए कि मैम हमारा नहीं हुआ, हमारा भी नहीं, हमारा नहीं हुआ। तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, जैसे कि तारा बिष्ट थी, एक लावण्य करके था, लड़का था या लड़की थी आई डोंट नो, एक उसमें दुबे जी थे, कोई एक 2-3 और बच्चे थे, तो जो बड़े मतलब एडवोकेसी कर रहे थे, बड़ी वकालत कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपने, कहाँ पे काउंसलिंग होगी। तो देखो, ये पौड़ी गढ़वाल की इन्होंने बता दिया है, और जैसे इसमें जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राशिश पौड़ी गढ़वाल के सभागार में प्रातः 10 बजे से की जाएगी, ठीक है। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगे, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी उत्तराखंड में हुई है। मैरिज सर्टिफिकेट देना है भाई, समझ रहे हो आप। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो दिक्कत हो सकती है। और ये उन्होंने उन्हीं के लिए मांगा है मेरे ख्याल से, जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है। मान लीजिए कि शादी उत्तराखंड में हो गई है, लेकिन प्रयागराज से उन्होंने डीएलएड किया, तो उन्होंने कंसिडर किया है उन लड़कियों को भी और उन बच्चों को भी, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट मांगा है। बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए बाकी देख लेते हैं क्या क्या लेके जाना। समस्त शैक्षिक परिशिक्षण अंक पत्रों, प्रमाण पत्र की मूल प्रति, अध्यापक पात्रता परीक्षण उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, जैसे कि हम टीटी मानते हैं, स्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, और दिव्यांगता से आचित देने होने वाले अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भाई जो डिसेबिलिटी के साथ जिन्होंने भरा था कि भाई ये डिसेबिलिटी है, और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अगर आपने भरा है। और इसके अलावा आपको लिखा है कि वर्ष 2018 एवं 2020 के डीएलएड आवेदनकर्ता जो पूर्व में चयनित नहीं हुए तथा जिन्हें पूर्व आवेदन के अनुसार वर्तमान प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है कि चयनित होने की दशा में समान पद पर पूर्व के कर्ण होने के संबंधी शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, उत्तराखंड राज्य के बाहर अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखंड राज्य में विवाह होने से संबंधित विवाह प्रमाण का शपथ पत्र, शासनादेश, ये आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के मतलब ये है कि आपके पास जो है मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और जो आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने, 2-2 प्रतियाँ लेके जानी है। बाकी आधार कार्ड, फोटोग्राफ वगैरह वगैरह ये तो आपको पता ही है, ये सब आपको लेके जाने ही हैं, ठीक है। और जिला शिक्षा अधिकारी जो है ना, जो वहाँ पे वहीं पे आपकी जो है ये काउंसलिंग होनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पौड़ी में जो जिला शिक्षा अधिकारी कहाँ बैठते हैं, तहसील में ही बैठते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब और बच्चों को मैं बता देती हूँ कि किसकी काउंसलिंग कौन सी जगह होनी है, क्योंकि मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमें कहाँ जाना है। तो देखो,
मैं बता देती हूँ उत्तरकाशी का, तो अभी मैं आपको स्क्रॉल करके बताती हूँ, मैंने फ़ोटो खींच कर रखा है। बच्चों मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ना आप लोग सब लोग यूट्यूब के भरोसे मत बैठा करो। आप रोज़ न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में सारी जानकारी आती है, ठीक है ना। फटाफट बच्चे कमेंट कर देते हैं कि तुमको जानकारी नहीं है, ये नहीं। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग हमारे भरोसे ही मत रहा करो। हम तो जब कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसमें अपनी जानकारी दे देते हैं। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, उसे लगाओ, उसे पढ़ो और पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है। उत्तरकाशी का बताती हूँ मैं आपको। ये थोड़ा उल्टा मैंने फ़ोटो खींच ली, पता नहीं कैसी। उत्तरकाशी का है राजकीय हर्ता कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में उपस्थित होंगे। तो भाई कीर्ति इंटर कॉलेज कहाँ पे, 10 बजे से जो होगी वो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कीर्ति इंटर कॉलेज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा कौन सा है हमारे पास। नई जो काउंसलिंग है, दूसरी काउंसलिंग है वो है टिहरी गढ़वाल की। टिहरी गढ़वाल की काउंसलिंग होनी है जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल, ठीक है। इसके सभागार में 10 बजे होनी है, ठीक है। तो देख लो भाई, जिला शिक्षा अधिकारी के यहीं हो रही है। दूसरा आता है आपका ऊधम सिंह नगर का। ऊधम सिंह नगर का भी इन्होंने बोला है कि आपका होगा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो काउंसलिंग होनी है वो जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे होनी। केवल एक उत्तरकाशी का ही दिया है कीर्ति इंटर कॉलेज में, बाकी सारी काउंसलिंग जो है वो वहीं पे हो रही है, ठीक है। देखो ऊधम सिंह नगर। नेक्स्ट काउंसलिंग है आपका, और नैनीताल की काउंसलिंग की बात करूँ तो इसमें भी यही लिखा है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल स्थित शिक्षा भवन भीमताल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एड्रेस अलग है, स्थित शिक्षा भवन भीमताल नैनीताल के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये भी वही है, टाइमिंग 10 बजे से आपसे काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। और नैनीताल का भी हो गया। चंपावत की देख लेते हैं। चंपावत का लिखा है अपने समस्त मूल प्रतियों के साथ अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में, अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में जो होता है वहाँ पे आपने पहुँचना है चंपावत में, ठीक है। देहरादून का देख लेते हैं। देहरादून का तो आपको पता है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मयूर विहार सहस्त्रधारा रोड देहरादून में है, ठीक है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो मयूर विहार रोड में है ना, वहाँ पे आपने पहुँचना है, ठीक है। ओके, देहरादून का ही मैंने बता दिया। पौड़ी गढ़वाल का तो आपको पता ही है शिक्षा अधिकारी। तो बच्चों यही है जानकारी, जितना मेरे पास था मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी इसके इन सब के छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना लूँगी, जाके देख लेना, शॉर्ट्स में भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही था इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी प्लीज़ कमेंट करके बताओ भाई किस किस का सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे बड़ी वकालत कर रहे थे वो कहाँ चले गए इस समय, उनको पूछना चाहूँगी कि मैं आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक वीडियो और आने वाला है, नर्सिंग की टीचर की जो है वो वैकेंसीज़ निकली है, वॉक इन इंटरव्यू है राजकीय नर्सिंग कॉलेज पौड़ी, टिहरी और चमोली में। तो मैं उसकी वीडियो बनाने वाली हूँ, देख लेना जाके चैनल पे। आपके कोई रिलेटिव है तो उनको भेज देना। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।